नीति शतक श्लोक संख्या 15। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रत्यया अधिगमा विख्याता कवियो वसंती विषये यस्य प्रभोर्निर्धना तच्चाड्यं वसुधाधिपस्य कवियो ह्यार्थ विनापिस्वारः कुत्स्या स्यु कुपरीक्षक हिमड़ियो ह्य अर्घता पातिता। अर्थात शास्त्रों के द्वारा सुसज्जित किए गए सुंदर शब्दों वाले या सुंदर वाणी वाले तथा शिष्य प्रदया शिष्यों को शास्त्र की अच्छी शिक्षा देने वाले, सुगम्य शिक्षा देने वाले ऐसे कवियों वसंती, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धना वसंती, निर्धन के रूप में रहते हैं, वह राजा निश्चित रूप से उसकी मूर्खता है। विद्वान कवि तो या अर्थ वसुधा अधिपस्य, वह धन के बिना ही पूजनीय है, ईश्वरा है, पूजनीय है, क्योंकि मूर्ख तो वह राजा है जिसके राज्य में वो निर्धन है। कुपरीक्षका कुत्सा, पारखी ही जो परीक्षण कर रहा है वही निंदनीय है, निंदा तो उसी की होगी। क्यों? क्योंकि मणि के मूल्य को तो उसने गिराया है, ये उसकी कमी है, मणि में कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई विद्वान है और उसे शस्त्र शास्त्र की अच्छी शिक्षा अपने शिष्यों को दे रहा है, सुंदर वाणी है, उसके कवि की कवित्व की रचना करने की शक्ति है, तो ऐसे कवि अगर किसी राजा के राज्य में निर्धन है तो यह राजा की मूर्खता है। अतः राजा को चाहिए कि उन्हें धन, वैभव और रहने का स्थान दे। अगर ऐसा नहीं है तो ये कमी उस पारखी की है, यानी कि उस राजा की है जिसने उस कवि को पहचानने में या उसके मूल्य को गिराया है। कवि में कोई कमी नहीं है, कवि तो धन के बिना भी पूजनीय है। तो ये आज भी इस श्लोक की प्रासंगिकता है कि हम अगर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हमें ज्ञान है, तो उस ज्ञान की सदैव कद्र है, हर जगह कद्र है। धन की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान से ही जगत को जीता जा सकता है। श्लोक संख्या 16। हर तु याति न गोचरम किमपिशम पुष्णाति यत् सर्वदा अभ्यर्थी प्रतिपाद्यम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निर्धनम विद्याख्यात अंतर्धनम येषां ताम प्रति मानमुज्झ्वत नृपः कस्यै सह स्पर्धते। विद्या एक ऐसा धन है, विद्या के संबंध में यह श्लोक है कि विद्या एक ऐसा धन है न गोचरम, जो चोर के द्वारा भी चुराया नहीं जा सकता, सर्वदा प्रतिपाद अनिशम, एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति कराता है। जब हम पढ़ाई करते हैं या हम ज्ञान को अर्जित करते हैं या हम सभी क्षेत्रों में पढ़कर उस चीज़ को समझ लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अंतर उस तत्व को जान लेते हैं, तो एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति, जिन्हें हम शब्दों से नहीं कह सकते, तो वही विद्या हमें प्राप्त कराती है, आनंद प्राप्त कराती है। उस विद्या को कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। और अगर हम अपर को या किसी याचक को इसको देते हैं तो वृद्धिम प्राप्त होती या और बढ़ता है। हम अपने ज्ञान को अगर डिस्कस करते हैं या किसी से बांटते हैं या पढ़ाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर विद्या की है। कल्पांते, प्रलय काल में भी यह कभी भी नष्ट नहीं होता है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। सृष्टि चली जाएगी पर ज्ञान तो सदैव रहेगा। निर्धनम विद्याख्यात अंतर्धनम, यह विद्या रूपी धन जिसके पास है वह राजा उसके प्रति मानम उच्चतम नृपा, ऐसे राजा उसके प्रति अहंकार दिखाना छोड़ दो। अगर विद्या रूपी गुप्त धन जिस कवि के पास, जिस व्यक्ति के पास, जिस विद्वान के पास है, उस विद्वानों के प्रति, उन राजाओं को जिन्हें अपना झूठा अहंकार है, अहंकार दिखाना छोड़ दें, क्योंकि कस्तई सह स्पर्धते, उन विद्वानों की तुलना इस संसार में कोई नहीं कर सकता, उनकी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता। यानी कि इस जो विद्या धन है वह धन ही मूल है, यह एक गुप्त धन है जो चोर भी नहीं चुरा सकता, किसी को देने पर यह और बढ़ता है। इस ज्ञान के जिसके पास होता है उसे अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। और राजा भी अपने अहंकार में यूं ही घूम रहे हैं, सच्चा जो वर्चस्व है वह विद्वान का ही है और उनकी बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो श्लोक की प्रासंगिकता आज भी सिद्ध है।